हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं आप लोगों से। अभी बिल्कुल माहौल है बोर्ड के एग्जाम का। बहुत सारे स्कूल में प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। आप बच्चे प्रैक्टिकल में बिजी हो गए, लास्ट मोमेंट पे फाइल बना रहे होगे, एक्टिविटी फाइल बना रहे होगे। जनरली बच्चे लास्ट मोमेंट पे ही करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस एक साल में, ये जो पेंडेमिक का टाइम रहा कोरोना का, इसमें उन्होंने पढ़ाई कम और मस्ती ज्यादा किया। यस, ये बात कहने में कोई धोखा नहीं है हमें। मैं जितने बच्चों से मिल रहा हूं, हजारों बच्चों से मिल रहा हूं आजकल, और जो उनकी कंडीशन में देख रहा हूं, तो उनकी प्रिपरेशन बहुत कम है, बहुत खराब है। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया इस सिचुएशन में। पहले के कंपेरिजन में काफी बढ़िया लेवल लेके भी आया है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को धमकाने नहीं आया हूं, आपसे कुछ ऐसी बातें करने आया हूं कि अभी जो टाइम बचा हुआ है, अब इसमें हम बेहतर तैयारी कैसे करें। देखो, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात होती है यहां पे आपका सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, गोल ओरिएंटेड टाइम टेबल। अगर हम ये सारी बातें करते हैं तो बोर्ड की तैयारी बहुत छोटी बातें हो जाती है हमारे लिए। तो आज मैं इसी बातों पे बात करने आया हूं कि हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखें, गोल ओरिएंटेड कैसे रखें। बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा कि अब टाइम काफी कम रह गया, अब क्या करें, अब कैसे करें। तो मैं खासकर उन बच्चों से बात करने आया हूं। देखो, बोर्ड की तैयारी और सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है, वो एक ऐसा पैटर्न है, वो चाहता क्या है बच्चों से कि बच्चे स्टडी भी करें और बच्चे टॉपिक को एनालाइज भी करें, बच्चे मेमोराइज भी करें, बच्चों में अंडरस्टैंडिंग भी हो। अगर आप कहीं ब्लूप्रिंट सीबीएसई का देखे होंगे तो वहां पे देखेंगे कि क्वेश्चंस के क्या क्या डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। तो चलो, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने जा रहा हूं, छोटी छोटी बातें करने जा रहा हूं। बात को हमें कंसाइज करनी है कि हमें करना क्या है अभी के समय में। तो सबसे पहला काम, अभी आप चैप्टर वाइज, पहला फोकस चैप्टर वाइज। आप 4-5 चैप्टर ऐसा ढूंढ लो जो आपके लिए इजी लग रहा हो और वो एक अच्छा वेटेज कैरी कर रहा हो। तो आप चैप्टर वाइज प्रिपेयर्ड कीजिए, चैप्टर में टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए और हर टॉपिक पे बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर है उसको कीजिए। और जब आपके 4-5 चैप्टर की तैयारी हो जाए, उसके बाद से आप सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर के पेपर बनाना शुरू कीजिए। अभी के टाइम पे जो सैंपल पेपर आया है मार्केट में, तो कोशिश वही कीजिए कि जिसमें 30% रिड्यूस सिलेबस वाला पेपर है, आप वो फॉलो कीजिए, अदरवाइज पर कंफ्यूजन आ सकती है आपको। तो पहला चीज, प्रिपेयर्ड 4 to 5 चैप्टर which carry at least 30-40 marks. Then you start doing sample paper. अब इन दोनों का क्या क्या तरीका होना चाहिए, मैं इसको डिटेल से बता रहा हूं। अगर आप 4-5 चैप्टर की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, ताकि आप 30-40 नंबर का तैयार कर लेते हैं मटेरियल, और देन जब सैंपल पेपर करने बैठते हैं, तो अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कुछ नहीं है, अभी जीरो है, तब की बात कर रहा हूं, देन यू कैन गेट 25, 30, 35 मार्क्स। कुछ बच्चे उससे भी कम ला सकते हैं, बट आपको वरी नहीं करना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ये प्रोसेस विद इन 5 days आप
ऐसे अपने को तैयार कीजिए कि हमें हर हाल में 4 से 5 चैप्टर तैयार कर लेनी है और सैंपल पेपर देना शुरू करना है। सैंपल पेपर की प्रॉपर चेकिंग और उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी जरूरी है। हो सकता है फर्स्ट पेपर के मार्क्स काफी कम आ रहे हों, 20-25 ऐसे करके आ रहे हों, बट पेपर देना कंटिन्यू रखें आप, और इधर आपका चैप्टर वाइज तैयारी भी कंटिन्यू रहे। दोनों चीज एक साथ चलना चाहिए। जब आप 5th-6th पेपर कर रहे होंगे, देन आप एक काफी अच्छे कंडीशन में आ चुके रहेंगे, और तब तक हो सकता है आपके चैप्टर वाइज जो प्रिपरेशन चल रहा है वो भी 45-50 मार्क्स को टच कर रहा होगा। आप जितने पेपर कर रहे हो सारे पेपर की एनालिसिस जरूर करनी है, और सारे पेपर में जो चीज नहीं आए आपसे उसको बुक देख के ही सही बट उसको तैयार कर लो। और जब आप 5th या 6th चैप्टर कर रहे होगे तब तक आपकी कंडीशन काफी बदल गई होगी। मीन्स नेक्स्ट 5 डेज, फर्स्ट 5 डेज आप शुरू करो, पेपर करने के लायक बन जाओ, और नेक्स्ट 5 डेज आप 5th-6th पेपर कर रहे होगे। इट मीन्स विद इन 10 डेज आप देखोगे एक ड्रास्टिक चेंज आपको दिख पड़ेगा, और अब आप पेपर में मोर देन 50 मार्क्स लेके आ रहे होगे। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल रिसर्च की बातें कह रहा हूं, जो मैंने बच्चों से करवाया है, और बच्चे किए हैं, बच्चे कर रहे हैं, एंड दे फील कि सर दिस टेक्निक वर्क वेरी गुड। तो वही बात आज आपसे हम शेयर कर रहे हैं। अब ये 50+ मार्क्स अगर आप 6th-7th पेपर में लेकर आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे आपको एम ये रखना है कि हमें हर हाल में 20+ सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर लेनी है बिफोर एग्जाम। और इफ यू प्रैक्टिस 20 सैंपल पेपर विद इन टाइम बिफोर एग्जाम, देन इट इज 100% श्योर कि यू कैन स्कोर मोर देन 90% मार्क्स, even 95% marks. During this preparation, you will develop a very good concept. 20 sample paper means 20 times revision of whole syllabus, and it is very big thing. But it is possible only after your self-motivation, self-discipline, better time management, focused and goal oriented mentality। अगर ये कर सकते हो तब ये चीज हो पाएगी। आजकल मैं बच्चों से मिला हूं, तो बच्चों से मिलकर मुझे थोड़े से दुखी हो गया हूं कि गार्जियन इतने पैसे खर्च किए हैं इस पेंडेमिक में भी बच्चों के ऊपर में, उसके बावजूद उनकी प्रिपरेशन अप टू मार्क हमें नहीं दिख रहा है। बड़ा दुखी इस बात से हूं, जबकि मेरा अपना ये मानना है कि स्टडी इज द मोस्ट इजी वर्क, मोस्ट इजी। अगर आप प्लानिंग के साथ स्टडी करते हो ना, तो इससे आसान दुनिया में कोई काम है ही नहीं। और खास करके फिजिक्स की बात करें हम लोग, मैं फिजिक्स पीजीटी हूं, फिजिक्स फैकल्टी हूं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, मेरी अपनी भी इंस्टीट्यूट है, बट मैं उसका प्रचार करने यहां पे नहीं आया हूं। तो फिजिक्स की स्टडी तो और ज्यादा इजी है, बहुत आसान है। अभी बोर्ड के लिए जो 2 बातें बताया हूं कि एक तरफ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, दूसरी तरफ सैंपल पेपर। और जब 20 सैंपल पेपर आप जिस दिन कर लेते हैं उस दिन आप अपने आप को जज करें, आप एनालाइज करें, और देन यू विल फील अ ड्रास्टिक चेंज। आप इसको मेंटेन करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें लेके आएंगे आपके पास, आपको मोटिवेट करेंगे, और आपको सफल बनाना मेरी ड्यूटी है। थैंक यू। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल and share this so that other student can take benefit with me. Thank you.